जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी नज़मी किताब है, और आज हम 19वें ज़बूर से मुताले का आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 19वां ज़बूर तमाम ईमानदारों के लिए निहायत कीमती है। आप हमें इसके उन्वान के बारे में बताइए। दर हकीकत हम इसमें जलाली खुदा के तख्लीकी रूप, बाइबल और मसीह को देखते हैं। 3 इलाही मुकाशफात को, यानी तख्लीक, बाइबल मुकद्दस और फिर आखिर में यीशु अल मसीह को। इस ज़बूर में हम देखते हैं कि तख्लीक गवाही देती है और बाइबल और मसीह भी गवाही देता है। बिल्कुल। मैं ज़बूर को पढ़ना चाहूँगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। ज़बूर की किताब से 19वां ज़बूर, मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, जो दुल्हे की मानिंद अपने खलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है, और उसकी हरारत से कोई चीज़ बेबहरा नहीं। खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरीन हैं। नीज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए। तो मैं कामिल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। आपने बताया कि इस ज़बूर में 3 गवाहियाँ हैं। आसमानों की गवाही, कलाम की गवाही यानी खुदा की शरीयत, और मसीह की गवाही। आसमान किसकी गवाही देते हैं? खुदा की अजमत, ताकत और हिकमत की। जब कोई अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाता है और चांद, सितारों और सूरज को देखता है, जैसा कि वो कहता है कि ज़बूर 8 में चांद सितारों का जिक्र हुआ है, ये शाम का ज़बूर है। लेकिन यहाँ वो सुबह का जिक्र करता है, ये सुबह का ज़बूर है। यानी कि जब भी आप देखें, चाहे सुबह हो या शाम, हम खुदा की कुदरत पर ताज्जुब करते हैं, जिसने ये सब तख्लीक किया और अपनी हिकमत से कामिल किया। दर हकीकत जैसा कि उसने यहाँ कहा कि आसमान खुदा के जलाल का ऐलान करता है। क्या आसमानों के खुदा के जलाल का ऐलान करना तख्लीक से निकाला गया ये मुकाशवा इंसान के खुदा को जानने के लिए काफ़ी है? यानी इससे पहले हम खुदा की शरीयत और कलाम की बात करें, अगर ऐसे लोग या कबीले हों जिन तक खुदा उनकी शरीयत नहीं पहुंचती, तो क्या इस पहले मुकाशवे के वसीले यह मुमकिन है कि वो खुदा को जाने और इदराक हासिल करें? जी हाँ, वो उसके वजूद का इकरार कर सकते हैं। ये रोमियो 1 में वाज़ेह है, जहां वो ये कहता है कि उसकी अनदेखी सिफतें हैं और दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं। और कौन सी सिफतें? उसकी अज़ली कुदरत और अलहुयत। यानी कि जब भी हम तख्लीक को देखते हैं तो हम खुदा की कुदरत और अलहुयत को देखते हैं, और फिर हमें एहसास होता है कि इस तख्लीक का आखिर कोई तो मालिक है जिसने ये सब कुछ बनाया है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि तख्लीक के अंदर गैर मामूली तरतीब पाई जाती है। तो तख्लीक करोड़ों साल पहले हादसाती नतीजा नहीं हो सकती,
क्योंकि हादसे का नतीजा कभी तरतीब से नहीं हो सकता और ये नामुमकिन और ये बेमंतक है। सो मैं कहूँगा कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। यानी आपके एक हद तक इल्म है, आप जानते हैं कि खुदा है और वो कादरे मुतलिक है और वो हिकमत वाला है। लेकिन मैं कहूँगा कि तख्लीक आपको ये हरगिज़ नहीं बताती कि वो गुनाहगार से मोहब्बत रखता है या नहीं, आया कि वो पाक है या नहीं, या वो रास्त और मुनसिफ है या नहीं। हमें और वाज़े मुकाशफा की ज़रूरत है जिसे हम खुदा के पाकलाम में बादज़ा देखेंगे। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाज़रीन है, और क्या फिजा उसका हिस्सा है या नहीं? आसमान कितने हैं और फिजा से क्या मुराद है? बाइबल में 3 आसमान हैं, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, और इसके आगे कुछ नहीं। पहला आसमान परिंदों का आसमान है, दूसरा आसमान लिखा है सितारों का आसमान, और पहला आसमान एक बारीक सी फिजा है जो जमीन को घेरे हुए है, और इसके बाद एक लामहदूद खिला है जिसमें कहकशां है और आसमानी अजसाम तैरते हैं। ये दूसरा आसमान है, और इसके पार जो है वो तीसरा आसमान है, आसमानों का आसमान। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और इब्रानी के असल मतन में 2 आसमानों का जिक्र है, पहला आसमान और दूसरा आसमान। हम पहला आसमान देखते हैं जिसमें जहाज और परिंदे उड़ते हैं। हम दूसरा आसमान देखते हैं जिसमें सियारे, सितारे और चांद मौजूद है। लेकिन मैं कहूंगा कि इसके पार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कोई भी तीसरे आसमान तक हमें से कोई पहुंच भी नहीं देख सकता। पाया। जी। एक अलग बात, दूसरी और तीसरी आयत में एक ज़ाहिरी तजाद दिखाई देता है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। फिर वो कहता है न बोलना है न कलाम, न उनकी आवाज़ सुनाई देती है, क्या बात करना है या फिर ना बोलना है। मैं कहूंगा कि ये हमसे बात करके पैगाम तो भेजता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर, कि जिसे हमारे कान आसानी से सुन पाएं। और दरअसल ये बात करता है, क्या कहता है? ये खुदा के जलाल का ऐलान करता है और उसकी दस्तकारी को जाहिर करता है। और जैसा कि वो कहता है, ना बोलना ना कलाम, लेकिन ये बड़े ही वाज़े अल्फाज कहता है। ये कहता है खुदा मौजूद है, वो अजीम है, वो कादर मुतलिक है, वो हिकमत वाला है। और मैं कहूँगा फिर चाहे हम अपने कानों से इस पैगाम को सुन ना पाएं। सही। बादशाह जब वो सूरज की बात करता है तो वो कहता है उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, और जो दुल्हे की मानिंद अपने खलवत खाना से निकलता है, सो क्या सूरज घूमता है और क्या उसका कोई मदार है जिसमें वो चक्कर लगाता है, या जमीन सूरज के गिर्द घूमती है? जैसा कि हम अब देखते हैं, साइंसी तौर पर यह साबित हो चुका है कि सूरज और निज़ाम शमसी एक बड़े मैदार में घूम रहा है। और इसके साथ मैं कहूंगा कि तमाम आसमानी अजसाम साकिन नहीं हैं, बल्कि ये सभी घूम रहे हैं और ये मुसलसल हरकत में हैं। ये ठीक है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और अपने मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, लेकिन सूरज और पूरा निज़ाम शमसी भी बड़े मदार में चक्कर लगाता है। अगर जमीन सूरज के गिर्द एक साल में चक्कर लगाती है तो सूरज और निज़ाम शमसी के चक्कर को बरसों की एक बहुत बड़ी तादाद दरकार है अपना चक्कर जमीन के गिर्द मुकम्मल करने के लिए। सूरज भी गर्दिश में है। जी। जब हम 7वीं आयत पर आते हैं तो हमें दूसरी गवाही मिलती है जो कि खुदा की शरीयत की गवाही है। खुदा की शरीयत की गवाही के मुतालिक हमें बताइए। किसी ने कहा है कि एक गवाही देखी हुई किताब की है और एक गवाही अनदेखी किताब की है। अनदेखी किताब खुदा की है और देखी हुई किताब तख्लीक की है। मैं ज़बूर 19 और मत्ती 2 के दरमियान एक मुआजना करना चाहूँगा। अगर आपको मत्ती 2 का वाक़या याद हो कि मजूसियों तक एक खबर पहुंची कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। उन्हें कैसे पता लगा? पूरब में हमने एक सितारा देखा है। सो आसमान से किसी बात का ऐलान हुआ और मजूसी उस पैगाम को समझ पाए, लेकिन वो यरूशलेम को गए और ये गलत था क्योंकि आसमान से उन्हें खबर ना मिली थी कि मसीह कहाँ पैदा हुआ है। उन्हें हेरोदी से पूछना पड़ा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। उसने यहूदी रबियों को इकट्ठा किया और उन्होंने बाइबल खोलकर बताया कि इस बादशाह को बैतलहम में पैदा होना चाहिए। सो आसमानी पैगाम बहुत अच्छा था, लेकिन वो पैगाम मुकम्मल ना था। सो यहाँ एक और किताब की भी जरूरत थी, और मैं यहाँ पर ये कहूँगा वो किताब हमारी बाइबल मुकद्दस थी। लेकिन जब वो बैतलहम को पहुंचे तो
انہوں نے اس سے بھی بڑی اور کامل ترین گواہی سنی. انہوں نے مجسم کلام کو دیکھا اور انہوں نے اس ہستی کے مطابق آخری مکاشفے کو دیکھا جس کے لیے کہا گیا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اور اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا. 3 گواہیاں، جیسے کہ ہمارے پاس یہاں 3 گواہیاں ہیں. پھر 7ویں آیت سے ہم دوسری گواہی کو جاننے لگتے ہیں، خدا کی شریعت، خدا کے کلام کی گواہی کو. بھائی یوسف، میں خدا کے کلام کی چند صفات کو جاننا چاہتا ہوں قارئین پر اس کے اثرات کے ساتھ ان آیات کے وسیلے. ٹھیک ہے، لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے میں کچھ کہنا چاہوں گا. پہلے حصے میں وہ کہتا ہے کہ خدا، اور دوسرے حصے میں وہ 7 مرتبہ کہتا ہے خداوند. اس نے خدا کیوں کہا؟ کیونکہ خدا اس کا نام ہے جو اس کی تخلیق سے متعلق ہے. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور نئے عہد نامے میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. لیکن خداوند کا نام یہ وہ نام ہے جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ رشتے سے ہے. خداوند نے اپنی شریعت سب لوگوں کو نہیں دی، اس نے اپنے لوگوں کو عطا کی. لیکن آسمان اس نے دنیا کے سب لوگوں کو بخشا ہے، اس لیے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے. اور جب اس نے شریعت کے خداوند کی بات کی، اور اس کی صفات ہیں، خدا کی شریعت کامل ہے اور اس کا کام یہ ہے وہ جان کو بحال کرتا ہے، اور اس کی خاصیت پاک ہونا ہے. اس کا کام دناؤں کو دانش مند بنانا ہے. جی بالکل. اور اس کی خاصیت کہ خدا کے قوانین راست ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں. وہ عظیم کلام کی ہر صفت کو بیان کرتا ہے، اور میں کہوں گا کہ حیران کن اثرات بھی. جان کو بحال کرنا، دناؤں کو دانشمند بنانا، دل کو فرحت پہنچانا اور آنکھوں کو روشن کرنا. اور پھر زبور کے آخر تک وہ یہی باتیں کرتا ہے. وہ کلام کی صفات کا بتاتا ہے اور ان پر اس کے اثرات کے متعلق جو اسے پڑھتے اور مانتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ کلام کے چند اثرات کو بیان کرے، آپ نے بتایا کہ پہلے حصے میں خدا کا نام الوہیم آیا یعنی خالق، اور دوسرے حصے میں وہ خداوند کہتا ہے جو اپنے لوگوں کے عہد کا خدا ہے. کیا خدا کے ناموں کے انتخاب کی آزادی زبور نویس کے پاس تھی، یا اس سے ہمیں الہام کا ایک اور پہلو نظر آتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، یقیناً یہ تو ناممکن ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو داؤد خدا کا بندہ تھا، لیکن لکھا ہے آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. اور میں کہوں گا کہ الہام نے مصنفین کو اپنے جذبات یا تجربات کو ظاہر کرنے سے باز بالکل نہیں رکھا، بلکہ انہیں خطا سے باز رکھا تاکہ وہ لاخطا ہوں، تاکہ ان میں گناہ نہ ہو. جب کبھی انہوں نے اظہار کیا، کامل لفظ کے ساتھ کیا. آج ہم اس کی کاملیت کو جان رہے ہیں تو ہم حیران ہیں، لیکن اگر وجہ جانیں تو ہم حیران نہ ہوں گے. جس نے لکھا اس نے خود سے نہیں لکھ دیا، بلکہ اگر وہ نبی تھا تو اس نے لکھا. تو روح القدس تب اس پر سایہ کیے ہوئے تھا، تو روح القدس اس کے ساتھ تھا. صحیح. خدا کی شریعت کے کاموں اور صفات کے درمیان یہ بھی ہے کہ یہ نادان کو دانش بخشتی ہے. خدا ان کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں. خدا ان کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے. خدا ان کا خوف پاک ہے، وہ اب تک قائم رہتا ہے. خدا ان کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں. اس نے اسے چند نام دیے: خداوند کی شریعت، خداوند کے قوانین، خداوند کا خوف، خداوند کے احکام. یہ سب نام ایک ہی ہیں. کیا یہ مترادف ہیں یا ان کا مطالب مختلف ہیں؟ نہیں، ان میں سے ہر ایک کا مطلب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بائبل میں مترادف نہیں ہوتے، بلکہ یہاں پر ہر ایک کا اپنا مطلب ہوتا ہے. خداوند کی شریعت کا مطلب پوری شریعت ہے. اور جب وہ شہادتوں کی بات کرتا ہے تو وہ خدا کی گواہیاں دیتا ہے. تو جب وہ کہتا ہے کہ خداوند کے قوانین، تو اس سے مراد وہ احکام ہیں جنہیں ہم مانتے اور ان کی پابندی کرتے ہیں. یہی معاملہ تب بھی ہے جب وہ خداوند کے احکام اور اس کے خوف کی بات کرتا ہے. یہاں تک یہ صفات درج کی گئی ہیں، پر ہر ایک کا اپنا مطلب ہے. 11ویں آیت نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب محتاط رہنا ہے. جب کلام الہی یہ بتاتا ہے کہ فلاں جگہ یا فلاں کام خطرناک ہے، جیسے کہ پہلے زبور میں ہم پڑھتے ہیں کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. گویا خدا یہ فرماتا ہے کہ اگر تو اس طور پر چلے گا تو شکست کھائے گا، لیکن اگر تو برکت کو چاہتا ہے تو مبارک ہے وہ جو اس پر نہیں چلتا. جب میں ان آیات کو پڑھ کر ان پر قائم رہوں تو ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا بڑا اجر ہے. میں اس آیت پر آنا چاہوں گا جو میں نے چھوڑ دی تھی، کیونکہ یہ میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے. یہاں لکھا ہے وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے.
टपकों से भी ज्यादा शीरीं है। यानी कि कलाम बहुत ही कीमती और बहुत मीठा है। और यहाँ मैं तमाम नाजरीन की हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि आप इसको आजमाएं। अगर मैंने शहद को चखा है लेकिन आपने नहीं चखा, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि इसका जायका बहुत अच्छा है, तो आप पूछेंगे कितना अच्छा है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब नहीं दे कुछ चखना पाऊंगा। होगा। आप खुद खाएं, आप खुद खुदा के कलाम को चखें, उसे खाएं और देखें कि वो कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है, शहद से ज्यादा मीठा है या नहीं। जी ठीक है, उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, इस पर आते हैं। जी, क्या होता अगर इसे फर्क तौर पर लिखा जाता कि मैं औरों को आगाह तो करता हूं लेकिन मैं खुद आगाही नहीं पाता? अगर मैं औरों ही को आगाह करूं और खुद को नहीं, तो इसमें क्या खतरा है? मैं कहूंगा कि इससे हम रियाकार ठहरेंगे। हम औरों को वो सिखाते हैं जो हम खुद नहीं करते। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि आए इंसान, जो तू दूसरों को सिखाता है, तो क्या ये तालीम तेरे लिए नहीं? तू औरों को दवा लिख देता है जिससे वो शिफा तो पाते हैं, लेकिन तू खुद बीमार शख्स है। उस काम को मना न कर जो तू खुद करता है, और ऐसा करना सच में बहुत शर्म की बात है। सही, बहुत ही अच्छी बातें। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे, मेहमानों की जानिब, और जानते हैं उनका सवाल। वो हिस्सा जो हमने पढ़ा खुदा के कलाम के फवाइद और खुदावंद की सच्ची शहादतों को बयान करता है, लेकिन दर हकीकत बहुत से लोगों के पास बाइबल है और शायद बहुत से उसे रोजाना पढ़ने के आदी हैं, लेकिन कलाम उनमें वो बातें पैदा नहीं करता जो हमने पढ़ी। वो उन्हें नादान से बदलकर दानिशमंद नहीं बनाता या उनके दिल को फरहत नहीं पहुंचाता। वो इन बातों का तजर्बा नहीं करते। हो सकता है वो उन हिस्सों को समझे बगैर पढ़ते जाते हैं और फिर बाइबल बंद कर देते हैं। बहुत से लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं लेकिन उनकी जिंदगी तब्दील नहीं होती। दो बहुत ही अहम बातें हैं उन बरकतों को पाने के लिए जिनका तस्करा यहाँ हुआ है। हमें पहली बात को समझना है, पढ़कर समझा नहीं तो कोई फायदा नहीं। फिलिपस का सवाल जो उसने हबशी ख्वाजा से किया, जो अमाल के 8वें बाब में है, ये एक बुनियादी सवाल है। क्या तू उसे जो तू समझता है? पढ़ता है उसे समझता भी है। अगर तू नहीं समझता कि क्या पढ़ता है, तो खुदावंद से कह कि तुझे समझ बख्शे। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर, तो खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। तूने ये बातें दानाओं से और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। ऐ खुदावंद मुझे समझा, मुझे रोशन कर। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो कलाम मुझे कहता है उसे पूरा करूं और उसका इतलाक करूं, वरना याकूब रसूलों की बात मुझ पर लाजिम है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे आईने में देखने का क्या मतलब है अगर मेरा जहन हाजिर नहीं? क्या हो अगर मैं आईने में देखकर निकलूं और फिर मैं भूल जाऊं कि मैं कैसा दिखता हूं? अगर मेरे बाल बिखरे हों या मेरा चेहरा ठीक ना हो, तो मैंने गैर हाजिर जहन के साथ आईना देखा और दुरुस्त किए बगैर चला गया। इसीलिए पौलुस कहता है, कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। खुदा के कलाम में मुश्किल बातें हैं, लेकिन पूरी बाइबल मुश्किल नहीं। बहुत सारी बातें सादा और आसान है जो खुदा मुझसे कहता है। मुझे उन बातों को समझना और खुदा से उन बातों को पूरा करने के लिए मदद की दरख्वास्त करनी चाहिए, और मुझे सब्र के साथ उन बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे खुदावंद से मांगना है कि समझने में मेरी मदद करे, और वो यकीनन करेगा। जी ठीक है। किस्त के आगाज में आपने कहा था कि ये सुबह का ज़बूर है, जिसमें सूरज जाहिर होता है, गुफ्तगू करता और ऐलान करता है। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ मज़ामीर सुबह को पढ़ने के हैं और बाकी रात को या आधी रात को पढ़ने के ज़बूर हैं? इसका मतलब था कि कब लिखे गए, मतलब ये नहीं था कि कब पढ़े जाएं। आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ज़बूर 8 शाम का ज़बूर है। लिखा है, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया है गौर करता हूँ। तब रात का मंजर था, जबकि भेड़ों की गलाबानी करते हुए उसने चांद और सितारों को देखा। लेकिन यहाँ वो सुबह के मंजर की बात कर रहा है, क्योंकि वो सूरज की बात करता है, और इसे किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। ये इनके लिखे जाने का वक्त है, पर पढ़ने का वक्त नहीं। मैं चाहूंगा कि आप तीसरी गवाही पर तबसरा करें। ज़बूर में हमें यह कहाँ मिल सकती है? आपने पहली गवाही के मुतालिक बात की जो तख्लीक की है, फिर कलाम की गवाही है, हमें मसीह की गवाही कहाँ मिलती है? देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस ज़बूर में तीसरी गवाही ज़मीर की है। खुदाम ने हर शख्स के अंदर ज़मीर कायम किया है, इसीलिए 12वीं आयत में लिखा है, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर, तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। मेरा मुंह तेरे कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। आए खुदावंद, आए मेरी चट्टान। मैं कहूंगा ये ज़मीर का वो काम है जिसे खुदा ने हर शख्स में कायम किया है, और लिखा है कि आखिरी लफ्ज को भी फरामोश ना किया जाएगा। आए मेरे खुदावंद, आए मेरी चट्टान, और आए मेरे फिदिया देने वाले। सो इस ज़बूर का
آغاز خدائے خالق سے ہوتا ہے اور اختتام فدیہ دینے والے پر، اور ہم جانتے ہیں کہ فدیہ دینے والا یسوع مسیح ہے۔ صحیح، مسیحی وہ تھا جس کے منہ کا کلام اور اس کے دل کے خیالات خدا کی مرضی اور ذہن کے عین موافق تھے، اور پیدائش 22 میں ہمیں اس کا نشان ملتا ہے، سو وہ دونوں آگے چلتے گئے ایک ساتھ۔ صحیح۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کلام بہت گہرا ہے بھائی، میرا ماننا ہے کہ اگر ہمیں بائبل کا لفظ بلفظ مطالعہ کرنا ہے تو ہمیں بہت سال لگیں گے، تو بھی یہ کلام پورا نہ ہوگا۔ وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو بائبل کا مطالعہ نہیں کرتے بہت کچھ کھوتے ہیں، صحیح۔ اور وہ معلم جو لوگوں کو بائبل سے ہٹ کر کچھ سکھاتے ہیں بہت کچھ کھوتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ جی، آج 19ویں زبور سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ خدا کے کلام کو سمجھے بغیر اسے پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اگر آپ سمجھتے نہیں تو آپ کو خداوند سے یا کسی بزرگ سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ مجھے 3 گواہیوں والی بات اچھی لگی، تخلیق کی گواہی، کلام کی گواہی اور ضمیر کی گواہی۔ اگر کوئی اندھا ہے اور پڑھ نہیں سکتا، یقیناً تب بھی وہ ضمیر تو رکھتا ہے، سو خدا نے خود کو بے گواہ نہیں چھوڑا۔ صحیح۔ خدا کا کلام میری زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ سادہ دلوں کو حکمت بخشتا ہے اور جان کو بحال کرتا ہے۔ صحیح۔ اور دل کو فرحت بخشتا ہے، اور وہ شہد بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہیں۔ صحیح۔ خداوند زبور میں 3 گواہیوں کو پیش کرتا ہے۔ خدا نے خالق سے شروعات کر کے اور شریعت اور ضمیر پر آتا ہے، اور پھر اختتام سب سے اہم بات کرتا ہے جو میری زندگی پہ اثر کرتی ہے کہ خدا میری چٹان اور میرا فدیہ دینے والا ہے۔ صحیح۔ اسی سے مجھے تسلی ملتی ہے کہ میری زندگی اور خدا کے ساتھ میرے تعلق میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ میرا نجات دہندہ اور میرا فدیہ دینے والا ہے۔ صحیح، یہ بہت اچھی بات ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا شکریہ، آپ کو خداوند برکت آپ کے دے۔ ساتھ ہو۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، اس زبور میں خدا کو ہم پر بطور خالق ظاہر کیا گیا ہے، لیکن یہوہ بھی ہے جو عہد کا خدا ہے، جس نے ہمیں اپنا کلام عطا کیا ہے، اور وہ اس کلام کے وسیلے آپ سے ملنا اور ایک تعلق کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ عظیم کتاب آپ کو واحد نجات دہندے کا پتہ بتاتی ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھے اور بائبل کو پڑھے بنا آپ کبھی مسیح نجات دہندے اور چٹان کو جان نہیں پائیں گے۔ خود سے کلام مقدس کو پڑھیے، بجائے اس کے کہ اس کے متعلق آپ اوروں سے سنیں۔ خدا کے احکام، اس کے قوانین اور گواہی کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے یقین ہے، اور میں آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں، کہ جب آپ بائبل کو پڑھیں گے تو آپ کلام میں کھو جائیں گے، آپ اس سے دور نہیں بھاگ سکیں گے۔ وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہے۔ آپ بائبل کو چھوڑ نہیں پائیں گے، بھلے ہی آپ کو اس کے لیے اپنی جان دینا پڑے، آپ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دل دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے۔